हम ब्राह्मणपारा से ही मोहल्ले के ही हैं। साल भर में हम लोग 10 दिन आते हैं दर्शन करने हम लोग भी। प्राचीन मंदिर है, तो सब आते हैं दर्शन करने के लिए, साल में एक बार होता है करके। नागा साधुओं का अड्डा था, यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे समाधि वमाधि है उनका। पिछले साल में एक बार सिर्फ दशहरा के दिन खुलता है, हम लोग सब दर्शन करने आते हैं मोहल्ले के यहाँ करके। कंकाली माता का मंदिर है, स्वयं मठ है यहाँ पे, सब उनका शस्त्र पूरा है यहाँ पे। इसके बारे में बताइए। जी देखिए, विजयदशमी के दिन कंकाली माँ यहाँ अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों का विराजमान होती हैं। तो विजयदशमी के दिन विशेष इस पट को खोला जाता है। साल में सिर्फ एक दिन पट खुलता है, उसके लिए भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। और पूर्वजों के अस्त्र शस्त्र भी हैं, उसके भी दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है। शस्त्र पूजा भी यहाँ एक ही दिन होता है? जी, अस्त्र शस्त्रों की पूजा एक ही दिन होती है, विजयदशमी के दिन, क्योंकि विजयदशमी विजय का प्रतीक है इसलिए। मंदिर की धार्मिक महत्ता क्या है? देखिए, जो पूर्वज महंत कृपाल गिरी जी थे, वे माता के अनन्य भक्त थे। वो सदा माता की भक्ति में लीन रहते थे। तो कंकाली माता ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कंकाली मंदिर और कंकाली तालाब का निर्माण करने के लिए। तो आदेश को मानते हुए महंत कृपाल गिरी जी ने कंकाली मंदिर और कंकाली तालाब का निर्माण किया। उसके बाद वे दुखी रहने लगे कि माता अपने पुराने घर यानी कंकाली मठ से वहाँ चले गए। वहाँ महंत जी ने स्थापित किया, लेकिन इस कारण से वो दुखी रहने लगे। तो उन्हें माता ने स्वयं उनसे कहा कि विजयदशमी के दिन वे अपने पुराने घर यानी कंकाली मंदिर से कंकाली मठ में विराजमान होंगे अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ। इसलिए भक्तों के लिए पट को खोला जाता है सिर्फ एक दिन के लिए, बाकी दिन पट बाहर से ही पूजा की जाती है। विजयदशमी के दिन सिर्फ एक दिन पट को खोला जाता है 24 घंटे के लिए। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? जी देखिए, मंदिर का इतिहास तो 700 साल पुराना है। और नागा साधुओं का भी जिक्र किया जाता है। जी, नागा साधुओं का ही मठ था पहले। अभी वर्तमान में 11वीं पीढ़ी के महंत हरभूषण गिरी जी के द्वारा सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है कंकाली मठ और कंकाली मंदिर का। शंकर गिरी के स्वामी के बारे में कुछ बताइए। मंदिर को जो उन्हीं नागा साधुओं ने उन्हें जो देख रेख के लिए जिम्मेदारी। जी, शंकर गिरी जी थे, फिर कृपाल गिरी जी भी थे। तो कृपाल गिरी जी बहुत बड़े तपस्वी भी थे, क्योंकि उन्होंने बाद में समाधि भी ली थी। कृपाल गिरी जी की समाधि बहुत लोग नहीं जानते कि कंकाली मंदिर है जो उसके बाजू में ही उन्होंने अपनी समाधि ले ली है। तो कंकाली मंदिर है, उसी के समीप कृपाल गिरी जी की भी समाधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूँ तो भारत भर में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर प्रतिदिन मंदिर के पट खुलते हैं और देवी देवताओं के लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना के लिए विनती करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ दशहरा के दिन ही खुलता है और यहाँ शस्त्रों की पूजा की जाती है। और माता रानी जो है आदि शक्ति के रूप में जो विराजित हैं कंकाली माता, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज से बहुत वर्ष पहले जो है यहाँ पर नागा साधु जो मंदिर की देख रेख करते थे, इसके बाद उन्होंने मंदिर के महंत शंकर गिरी को उन्होंने उसकी देख रेख की जिम्मेदारी सौंप दी। और उसके बाद महंत शंकर गिरी ने इस मंदिर की देख रेख की जिम्मेदारी निभाई और उन्होंने जो है जीवित अवस्था में ही यहाँ पर समाधि ले ली थी। इस मंदिर की महत्ता ये है कि इस मंदिर के में जो भी दर्शन करने आता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी वो अपने दर्शन करने मात्र से ही उनकी जो मनोकामना पूरी हो जाती है। अमर उजाला के लिए रायपुर से मैं ललित सिंह राजपूत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।